नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, यदि आप 12वीं पास कर चुके हैं और आपका उम्र कम से कम 18 वर्ष पूरा हो चुका है तो आपके लिए बिहार में सरकारी नौकरी पाने का एक अच्छा मौका आ चुका है। बता दें कि बिहार में पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सहायक कार्यपालक के पदों पर काफी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए योग्यता केवल 12वीं पास मांगा गया है और इसमें आपका जो सैलरी है वो काफी अच्छा रहने वाला है। यदि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो आपका मासिक सैलरी 24,600 रुपये रहने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि इस भर्ती में आपका कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप भी इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने से पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हमने इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जो भी मुख्य बिंदु हैं, जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, जानकारी है, उसको मैंने बताने का प्रयास किया है। साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को इस भर्ती की जानकारी मिल सके। साथ ही इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली सभी भर्ती प्रक्रिया की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि हम बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत सहायक कार्यपालक का जो विज्ञापन संख्या है 12/2026 का, ये भी आपको देखने को मिलता है। और यहीं पर आपको इस भर्ती प्रक्रिया का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाता है कि इसके लिए आवेदन कैसे करना है, कब से कब तक का डेट रखा गया है, आपको इसके लिए कितना सैलरी मिलने वाला है और इसके लिए योग्यता क्या है, ये सभी जानकारी आप यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। तो अभी हम इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो आपको बताने वाले हैं। अभी आप ये जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन विभाग के द्वारा ग्राम पंचायत सहायक कार्यपालक के पद पर नियोजन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत बिहार राज्य के सभी ग्राम पंचायत अधीनस्थ कार्य सहयोग व पंचायत में सामाजिक जागरूकता व विकास कार्य हेतु ग्राम पंचायत सहायक कार्यपालक के पद पर 8,192 पद के लिए नियोजन हेतु ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यानी कि बिहार राज्य के सभी पंचायतों में लगभग 8,192 पदों पर भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए इसका जो वेबसाइट है www.bsmdo.in का, इस पे जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जो डेट रखा गया है वो 19 जून 2026 से लेकर के 8 अगस्त 2026 तक का समय दिया गया है। तो इस डेट के बीच में आपको इसके लिए आवेदन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो पदों का विवरण दिया गया है, जिसमें पद नाम बताया गया है कि ग्राम पंचायत सहायक कार्यपालक का पद रहने वाला है और इसके लिए जो वेतन है वेतन आपको 24,600 रुपये मिलने वाला है। इसके बाद योग्यता बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट के समकक्ष कोई भी डिग्री धारण किए हो तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पदों का जो विवरण है वो कोटिवार दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितना सीट दिया गया है। तो यहाँ से आपको चेक कर लेना है कि आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी में पुरुष के लिए कितना सीट है और महिला के लिए कितना सीट दिया गया है, ये डिटेल आपको यहाँ से चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आयु सीमा के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि 25 जून 2026 तक अभ्यर्थी का जो आयु है कम से कम 18 वर्ष हो जाना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी का जो अधिकतम आयु सीमा है वो 37 वर्ष रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए, और जनरल कैटेगरी के महिला अभ्यर्थी के लिए 40 वर्ष रखा गया है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला दोनों कैंडिडेट के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष रखा गया है। इसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के महिला और पुरुष अभ्यर्थी के लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष रखा गया है। साथ ही यहाँ पर बताया गया कि आपका जो एज है वो आपके मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार ही काउंट किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं चयन प्रक्रिया का कि आपका जो सिलेक्शन है वो किस आधार पर किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन साक्षात्कार प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा। यानी कि इस भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थी को कोई भी रिटन एग्जाम नहीं देना होगा। इस भर्ती के लिए जितने भी कैंडिडेट आवेदन करते हैं उन सभी कैंडिडेट्स का 75 अंकों का एक इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। साथ ही ऐसे कैंडिडेट जो बिहार सरकार के किसी भी विभाग में संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं तो ऐसे अभ्यर्थी को उनके कार्य अनुभव के हिसाब से अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से इंटरव्यू और कार्य अनुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का जो फाइनल चयन सूची है वो जारी किया जाएगा। इसके बाद जब स्क्रॉल करते हुए नीचे पेज पे आते हैं तो यहाँ पर इंटरव्यू का जो पाठ्यक्रम है वो बताया गया है, जिसमें सबसे पहले बताया गया है कि साक्षात्कार प्रतियोगिता परीक्षा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में लिया जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर में बताया गया है कि आपका जो साक्षात्कार प्रतियोगिता परीक्षा है वो क्रमागत रोल नंबर के अनुसार लिया जाएगा।
इसके बाद तीसरे नंबर में बताया गया कि अध्याची बिहार राज्य मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उक्त पाठ्यक्रम बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि आपका जो इंटरव्यू होगा उस इंटरव्यू में जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो विभाग के द्वारा जारी किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर लिया जाएगा, जो जल्द ही विभाग के वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद बताया गया कि साक्षात्कार परीक्षा 1 से अधिक दिनों में आयोजित किया जाएगा, और यदि 1 से अधिक दिनों में आयोजित किया जाता है तो अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से तैयार किया जाएगा। इसके बाद बताया गया कि आपके साक्षात्कार प्रतियोगिता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगा, जिसमें यदि आप किसी एक क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं तो इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, और यदि आप किसी क्वेश्चन के गलत आंसर देते हैं तो इसके लिए आपके 2 नंबर काट लिए जाएंगे। तो इन बातों का आपको खास ध्यान रखना है, इसमें आपको गलती नहीं करना है। इसके बाद बताया गया है कि इस साक्षात्कार प्रतियोगिता परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांगों के लिए कम से कम 32% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और यदि कोई अभ्यर्थी इस साक्षात्कार प्रतियोगिता परीक्षा में अपने कोटि के अनुसार कम से कम जो न्यूनतम अंक रखा गया है वो प्राप्त नहीं करने पर उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि कई सारे अभ्यर्थियों के साथ होता है। यहाँ पर 14 नंबर पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सावधानी से भरी जाएगी। भविष्य में आवेदन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन उत्तरदायी नहीं होगा, एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। ऑनलाइन आवेदन में सुधार हेतु किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा एवं वैसे आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब भी आप इसके लिए आवेदन करेंगे तो आपको सावधानी से आवेदन करना है। इसमें जो भी डिटेल आप फिल करेंगे उसको आपको सही 2 बार 3 बार चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर बता दिया गया है कि यदि इसमें कोई भी मिस्टेक होता है तो इसके लिए आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा और आपका जो आवेदन है वो रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए जब भी आप इसके लिए आवेदन करें तो आपको शांत दिमाग से इसके लिए आवेदन करना है। और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय जो भी डिटेल आप फिल कर रहे हैं उसको सबमिट करने से पहले 2 बार 3 बार ध्यान से जरूर मिला लें, क्योंकि आवेदन सबमिट करने के बाद इसमें एडिट करने का कोई भी आपको मौका नहीं दिया जाएगा। बात करें आवेदन की कि आप आवेदन कहाँ से कर सकते हैं, तो जब आप इसके वेबसाइट पे आते हैं तो यहीं पे आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है अप्लाई नाउ का, तो यहाँ से आपको अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके इसके लिए आवेदन कर लेना है। तो दोस्तों, बिहार ग्राम पंचायत सहायक कार्यपालक भर्ती परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसमें आपको इस प्रकार की सभी छोटी बड़ी सूचनाओं की जानकारी सबसे पहले मिलती रहती है, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा।